अवाम के नुमाइंदे को निकालकर फेंका गया। चेयरमैन पीटीआई आया नहीं लाया गया था, उसको लाने वाले भी उतने ही जिम्मेदार हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के शिकवे और शिकायत, पूछा जहां आए रोज झूठे मुकदमे और सजाएं हों, ऐसे में घर नहीं चलता, मुल्क कैसे चलेगा? रोज वजीर आजम बदलेंगे तो मुल्क कैसे चलेगा? हमें तो आंखें बंद करके निकालते हो, मगर हमारे बदले किसको लाते हो? आरटीएस क्यों बंद हुआ? हमारे डब्बे दूसरे से क्यों बदले? ऐसे बंदे को लाते हो जिसे गालियां देने के सिवा कुछ नहीं आता। सियालकोट में ताजरों और कारकुनों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हंसता बसता मुल्क उजाड़ दिया गया। सुबह में वजीर आजम था, शाम को हाईजैकर बन गया। मुल्क को पटरी से उतारा नहीं बल्कि पटरी ही उखाड़ दी गई। सबक ना सीखा तो दास्तान न रहेगी दास्तानों में। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा दी जाए। साबिक शौहर खावर मानिका अदालत चले गए। गैर शरई निकाह केस में मुद्दई बन गए। सिविल कोर्ट इस्लामाबाद में बयान रिकॉर्ड करा दिया। खावर मानिका ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि दुबई में रिहाइश पजीर बुशरा बीबी की बहन का यहूदी लॉबी के साथ गहरा ताल्लुक है। चेयरमैन पीटीआई से राबता इसी के जरिए हुआ। इन्हें बाइज्जत तरीके से अपनी फैमिली से दूर करने की कोशिश की। चेयरमैन पीटीआई ने पीरी मुरीदी का सहारा लेकर जाती जिंदगी में दाखिल हुए। मेरी गैर मौजूदगी में घर आते थे। खावर मानिका ने 4 गवाहों की फहरिस्त भी अदालत में जमा करा दी। समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी। मफाहमत के शहनशाह ने कमर कस ली। आसिफ अली जरदारी की सियासी मैदान में एंट्री। मुख्तलिफ सियासी शख्सियात से बातचीत होगी। मुल्क भर में पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे मुकर्रर। सिंध में सईद गनी और नासिर हुसैन बात करेंगे। बलोचिस्तान में जिम्मेदारी चंगेज खान जमाली, रोजी खान काकड़ और साबिर अली बलोच को दे दी गई। पंजाब और केपी का मुहास नैयर बुखारी, कमर जमान कायरा, फैसल करीम कुंडी और दीगर संभालेंगे। रुखसाना बंगश को सदर पीपल्स पार्टी का पॉलिटिकल सेक्रेटरी बना दिया गया। ये कौन सी टीम है यार? हमने तो टीवी में यही देखा है ना कि यार सुबह आग पे काबू पा लिया गया। अबे भाई रात भर जल के सुबह काबू पाया गया है। कराची के शॉपिंग सेंटर में खौफनाक आग, 11 अफराद जाँ बहक। सुबह सवेरे 6 बजे आग भड़की। देखते ही देखते तीसरी और चौथी मंजिल तक जा पहुंची। लाखों रुपए का सामान राख में बदल गया। दर्जनों दुकानें जलकर खाकसर। इमारत में हंगामी अखराज का रास्ता ना होने का भी इंकशाफ। फंसे अफराद इसी वजह से बाहर ना आ सके। फायर ब्रिगेड हुकाम शीशे तोड़कर अंदर दाखिल हुए। 4 घंटे की मेहनत के बाद इमारत में फंसे 40 अफराद को बाहर निकाला। 6 झुलस गए, 3 की हालत तशवीशनाक। कमिश्नर कराची के मुताबिक कमर्शियल इमारत चारों तरफ से बंद थी। वेंटिलेशन का भी इंतजाम न रखा। बगैर हिफाजती इंतजाम वाली इमारतें सील करने का ऐलान। निगरान वजीर सेहत सिंध की जिना अस्पताल में जख्मियों की अयादत। मेयर कराची का जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। MKM राब्ता कमेटी का आतिश ज़दगी पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा पीपल्स पार्टी ने 15 सालों में शहर को तबाह कर दिया। कई सवालात। कराची की इमारतों की चेकिंग क्यों नहीं की गई? हंगामी अखराज के बगैर तामीर की मंजूरी किसने दी? आग लगने से 4 बहनों का इकलौता भाई भी जान से गया। नौजवान बिलाल शॉपिंग मॉल में रेस्टोरेंट का कैशियर था। बिलाल ने आग लगते ही मां को कॉल की, जिसने चचा को फौरी शॉपिंग मॉल की तरफ दौड़ाया, मगर धुआं भरने से बिलाल दुनिया से चला गया। इस्लामाबाद में अफसोसनाक हादसा। स्कूल के बच्चों की कोस्टर खाई में जा गिरी। 22 साला टीचर जाँ बहक। 2 असातिज़ा समेत 14 बच्चे जख्मी। हादसा शाहदरा के मुकाम पर पेश आया। फौरी इमदादी कार्रवाइयां शुरू की गईं। जख्मियों को पिम्स और पोली क्लिनिक अस्पताल मुंतकिल किया गया। कोस्टर में 19 बच्चे, 22 बच्चियां और 13 टीचर सवार थे। शेखुपुरा के स्कूल के बच्चे पिकनिक के लिए गए थे। जाँ बहक टीचर की शनाख्त हानिया के नाम से हुई।
ड्राइवर। स्मॉग बन गई जान का रोग। लाहौर समेत 25 अजला में लॉकडाउन भी काम ना आया। तालीम का हक छीना, ताजरों पर भी वार किया। आलूदा फजा फिर भी बरकरार। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के करीब जा पहुंचा। अस्पतालों में मरीजों का रश बढ़ गया। लाहौर फिर आलूदा तरीन शहरों में दुनिया में पहले नंबर पर रहा। दुकानें और रेस्टोरेंट्स दोपहर 3 बजे के बाद खुले। इतवार को मॉल रोड मुकम्मल बंद होगा। सिर्फ साइकिल सवार और पैदल अफराद ही जा सकेंगे। लाहौर समेत दीगर शहरों में कार्रवाइयां भी जारी। फसलों की बाकियात जलाने पर 21 मुकदमा दर्ज। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और फैक्ट्रियों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुल्क में सिक्योरिटी चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। सिक्योरिटी चैलेंजेस को सियासी अमल से नहीं जोड़ना चाहिए। हुकूमत शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाएगी। 8 फरवरी को आम इंतखाबात होंगे। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का कहना है पीटीआई को सियासी सरगर्मियों की मुकम्मल इजाजत है। आवाम से वोट लेने के लिए महरूमी कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे तमाम जमातों से बेहतर ताल्लुकात हैं, किसी एक को फेवर नहीं देते। पाक फौज के 2 रिटायर्ड अफसरों का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल आदिल राजा और हैदर रजा मेहदी को कैद बामुशक्कत की सजा। फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने का जुर्म साबित। आदिल राजा को 14 साल जबकि हैदर मेहदी को 12 साल कैद की सजा। सजा के तहत 21 नवंबर 2023 से दोनों रिटायर्ड अफसरों के रैंक भी जब्त। ISPR के मुताबिक अफसरान को आर्मी एक्ट 1952 के तहत सजा सुनाई गई। इस्राएली अफवाज की जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जी। मगरबी किनारे पर कार्रवाइयां ना रुकी। फायरिंग करके मजीद 2 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। मुतअद्दिद जख्मी। जंगबंदी के दूसरे दिन भी कैदियों के तबादले का इम्कान। हमास मजीद 14 यरगमालियों को रिहा करेगा। खान यूनिस और रफा में भी फायरिंग ना रुकी। इस्राएली अफवाज ने मजीद 17 फलस्तीनी गिरफ्तार भी कर लिया। अब तक 3100 गिरफ्तारियां की जा चुकी। इस्राएली वज़ीर दिफा की खुलेआम धमकियां। कहा 4 रोजा जंगबंदी के बाद मुकम्मल ताकत से हमले करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं 2 रियासती हल का वक्त आ गया। गजा मलबे के ढेर में बदल गया। आरजी जंग बंदी के बाद फलस्तीनियों की गजा आमद। अपने प्यारों की तलाश के लिए पहुंचे, लाशों के सिवा कुछ ना मिला। बहादुर माएं मलबे के ढेर पर ही बच्चों का दिल बहलाने लगी। सहाफी के घर लौटने पर अहले खाना बेहद खुश। जज्बाती मनाजिर देखकर हर किसी की आंखें भर आईं। जब मैंने असेंबली में कहा कि मेरा कायद आएगा, उसको मिटाने वाले मिट गए। ये हमारी तारीख का हिस्सा है। और जब मैं ये कह रहा था कि मेरा कायद वापस आएगा, वो गुमान नहीं था, वो यकीन था। आप 4थी दफा वजीर आजम बने 8 फरवरी को, और पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला एक नए सफर का आगाज करे। ख्वाजा आसिफ का मुस्लिम लीग नून की फतह का दावा। नवाज शरीफ की 4थी बार वजीर आजम बनने की पेशगोई। कहा नवाज शरीफ को मिटाने वाले खुद मिट गए। जावेद लतीफ बोले लेवल प्लेइंग फील्ड होती तो नवाज शरीफ के लिए रेड कारपेट भेजता। आज भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। इदारों में खुद एहतसाबी का अमल अहसन कदम है। साबिक वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी का कौमी इत्तेहादी हुकूमत की राह हमवार करने पर जोर। नवाज शरीफ आसिफ जरदारी चेयरमैन PTI को वजारत उस्मा का उम्मीदवार ना बनने का मशवरा। मुतबादिल क़यादत सामने लाने का मुतालबा। आसिफ जरदारी की नेशनल यूनिटी हुकूमत की तश्कील के प्लान से इत्तेफाक का खैर मकदम। दीगर सियासी कायदीन से भी इसी सोच का मुजाहरा करने की अपील। मोहम्मद अली दुरानी कहते हैं कि नेशनल यूनिटी हुकूमत मुल्क से नाअहली की सियासत खत्म करने में अहम किरदार अदा करेगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी में अब मौरूसी सियासत नहीं चल सकती। सियासी पार्टीज में नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट पर इत्तेफाक सिलेक्शन की सियासत को खत्म कर देगा।
सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को काम से रोका जाए, सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। मौकिफ अपनाया, आरिफ अलवी ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, ओहदे की तस्दीक की। आम इंतखाबात की तारीख देना सदर का काम था मगर इन्होंने नहीं दी। सदारती दफ्तर को पीटीआई की सियासी सरगर्मियों के लिए वक्फ किए रखा। आइन और कानून की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की इस्तदा। मजलूमों पर जबर करने वाला आइन नामंजूर। एमकेएम कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने नारा लगा दिया, कहा आइन आमिरों और जागीरदारों का तहफ्फुज करता रहा। ऐसा ऐवान भी मंजूर नहीं जहां मजलूम की दादरसी ना हो। मुल्क में हकीकी जमहूरियत चाहते हैं। हमीद जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि जुल्म के वक्त जो गैर जानबदार रहे वो बातिल के साथ है। पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले इसराइल का साथ दे रहे हैं। दोनों पार्टियों ने फलस्तीनियों के लिए कोई एहतजाज न किया। हमीद जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है पाकिस्तान के पास सब कुछ है मगर हिम्मत नहीं। सेहूनी ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं। इसराइल को ये जुर्रत मुस्लिम ममालिक दे रहे हैं। कोंगो वायरस का एक और मरीज जान की बाजी हार गया। औरंगी टाउन कराची का रिहायशी 55 साला शख्स इंतकाल कर गया। 2 रोज पहले जिन्हें अस्पताल लाया गया था। गुज़िश्ता रोज कोंगो पॉजिटिव की रिपोर्ट आई। रवां साल कोंगो वायरस से अब तक 5 अफराद जान की बाजी हार चुके। रहनुमा मरियम औरंगजेब मुश्किल में। इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू केस में नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। एटीसी ने अदम पेशी पर वारंट जारी किए। जावेद लतीफ समेत दीगर मुल्जिम अदालत में पेश, हाजिरी मुकम्मल कराई। अदालत ने जावेद लतीफ के नाकाबिले जमानत वारंट मंसूख कर दिए। 9 दिसंबर को तमाम मुल्जिमों को पेश होने की हिदायत। इलेक्शन का तल्लक है इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह को मंजूर हुआ। हम हमेशा पहले भी 60, 61, 62 से नॉमिनेशन देते थे जो अब 54, 55 और 56 हो गए हैं और 2 हलकों में लड़ते थे। और ये मैं कह चुका हूँ कि अगर मैं जेल चला गया और 30 तारीख को हमारी बड़ी अहम पेशी है तो राशिद शफीक जो हैं वो पीछे मामलात को देखेंगे। किसी के खिलाफ 164 का बयान नहीं दिया, हाथ जोड़कर इस्तदा है। 9 मई के बेकसूरों को रिहा किया जाए। शेख रशीद कहते हैं गिरफ्तार किया गया तो जेल से इलेक्शन लड़ूंगा। पोलिंग डे पर मरी में चहलकदमी करने वालों को गश पड़ेंगे। एटीसी ने शेख रशीद की जमानतों में 9 दिसंबर तक तौसी कर दी। चौधरी परवेज इलाही से अडयाला जेल में फैमिली की मुलाकात। 30 मिनट की मुलाकात में फैमिली के मामलात पर गुफ्तगू। मुलाकात करने वालों में कैसरा इलाही, बिस्मा और समिया इलाही शामिल थे। तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिकावान का कहना है IPP आवाम के दुखों का मदावा करेगी। नाइंसाफी का दौर खत्म करने, मेरिट की बालादस्ती के लिए काम करेंगे। शाहीन अपने मस्कन में भरपूर पंजे गाड़ चुका। मरकजी जमीयत अहले हदीस ने हाफिज इब्तिसाम इलाही ज़हीर को चीफ ऑर्गेनाइजर के ओहदे से हटा दिया। काशिफ नवाज रंधावा नए चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर। प्रोफेसर साजिद मीर के दस्तखत से नोटिफिकेशन जारी। काशिफ नवाज को आम इंतखाबात के हवाले से हम जिम्मेदारियां भी सौंपी गई। रावलपिंडी बहरिया टाउन सफारी हॉस्पिटल ने 3 जिंदगियां बचा ली। इंतकाल करने वाली खातून के अतिया करदा जिगर और गुर्दों की कामयाब पेवंदकारी। 2 मरीजों के सफारी अस्पताल में गुर्दे तब्दील। PKLI में जिगर की पेवंदकारी हुई। तीनों मरीज सेहतयाब। दूल्हे को झूठ बोलना महंगा पड़ा। पीर महल में बारातियों का वेलकम पुलिस से करा दिया। दूल्हे की पहली शादी का पता चलते ही लड़की वालों का फौरी एक्शन।
शादी हॉल में आई बारात पर पुलिस का छापा पड़वा दिया, दूल्हे को हिरासत में ले लिया। दूल्हे वालों ने दुल्हन वालों की जानिब से जहेज का सामान और मैरिज हॉल का खर्चा भी वापस मांग लिया गया। कैवलरी अंडरपास 2.5 माह में मुकम्मल। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कल इफ्तिताह करेंगे। मंसूबा 6 माह में मुकम्मल होना था। मोहसिन नकवी के मुसलसल दौरों के बायस 2.5 माह में ही मुकम्मल हो गया। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि सेंटर पॉइंट गुलबर्ग से घोड़ा चौक डिफेंस मोड़ तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर मुकम्मल हो गया। पंजाब हुकूमत शोबे सेहत में बेहतरी लाने के लिए भी किरदार अदा कर रही है। यकबस्ता हवाएं चलने लगी, बादलों की इनिंग्स। गवादर में मूसलाधार बारिश और यालाबारी, पानी घरों और दुकानों में दाखिल। केपी में भी बादल बरसने को तैयार। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, मौसम इंतहाई खुशगवार। Made in Pakistan. Made in Pakistan. Made in Pakistan. मरियम नवाज को सियालकोट में फुटबॉल का तोहफा। मरियम नवाज ने फुटबॉल मरियम औरंगजेब की तरफ उछाला, कहा यह है मेड इन पाकिस्तान। शादी मुबारक। फहीम अशरफ ऑलराउंडर बारात लेकर नारोवाल पहुंचे। सफेद रंग की शेरवानी में दुल्हनिया लेने गए। शादी की तकरीब में हसन इकबाल समेत अहम शख्सियात और क्रिकेटर्स की शिरकत। ससुराल वालों ने दामाद को सफेद बड़ी चमचमाती कार का तोहफा दिया। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी टीम की कड़ी प्रैक्टिस। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खूब हाथ पांव खोले। 2 रोजा सिनेरियो मैच, पहले दिन 298 रन बनाए। शान मसूद की 101 रन की इनिंग्स, बाबर आजम 71 रन बनाकर खुद चले गए। भारतीय रियासत राजस्थान में रियासती इंतखाबात, 199 नशिस्तों पर वोटिंग। टर्नआउट 70% रहा। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। आलमी मार्केट में खाम तेल मजीद सस्ता, 1% से जायद कमी रिकॉर्ड। बरतानवी ब्रेंट की कीमत $80.58 फी बैरल हो गई। सालगिरह मनाने दुबई क्यों गए? भारत में बीवी ने शोहर की जान ले ली। ऐसा मुक्का मारा, शोहर मौके पर ही मर गया। पुणे में नाराज बीवी ने मुक्का मारकर शोहर की नाक और दांत तोड़े। खून इतना बह गया, नौजवान मर ही गया। बीवी गिरफ्तार। सिंध वाइल्ड लाइफ ने एक और नायाब डॉल्फिन को बचा लिया। मादा डॉल्फिन सखर बैराज में रास्ता भटक गई। ब्लाइंड डॉल्फिन को आजाद कर दिया गया। कसूर में मछेरे पर कुदरत मेहरबान। दरिया सतलुज से 6 फीट लंबी मछली हाथ लग गई। 110 किलो वजनी मछली लाहौर की मंडी में बड़े दामों पर बिकेगी।